मोहित जी आइए। ये नौजवान मोहित गौड़, आप में से कितने लोगों ने इनका वीडियो यूट्यूब पर देखा है? हाथ उठाना भाई। कुछ लोगों ने देखा, ज़्यादा ने नहीं देखा। ये नौजवान साथी 20 साल की आयु है जिनकी अभी, और ऋषि ध्यान की प्रेरणा से, उनके सत्यार प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका से प्रेरित होकर के इनको ये यकीन हो गया कि वेद में ही विज्ञान है और विज्ञान का मूल वेद ही है। लेकिन ये यकीन तब तक काम नहीं आता जब तक वो सिद्ध ना हो जाए। तो इन्होंने अपनी युवा वैज्ञानिक बुद्धि को उसको सिद्ध करने के लिए अपनी पूरी श्रम और शक्ति लगाने का एक संकल्प लिया। तब जाकर के भारत के लोगों को पहली बार यह एहसास हुआ कि वेद में से भी निकाल करके आज भी नई से नई विद्याओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। और अब इनका संकल्प है कि आईआईटी बॉम्बे के माध्यम से वेद के बहुत सारे ऐसे सिद्धांतों को जो आज के समय में कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि वेद में विज्ञान है, आपके उस संकल्प के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। और निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द स्वामी श्रद्धानंद और अपने मन में आए हुए इन विचारों के शब्द संबंध में रखेंगे। भाई मोहित गौड़ जी युवा साथी, आज जितने भी मंच पे आएंगे सब युवा होंगे, तो इसलिए एक बार तालियों द्वारा इनका अभिनंदन। जब उस ग्रंथ में और उनके अन्य साहित्य में भी, जैसे ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका आदि में मैंने पढ़ा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो वहां से इतना स्पष्ट था कि सब सत्य विद्याओं में सारी गणित, विज्ञान और वे सभी सत्य विद्याएं आ जानी चाहिए जो मोक्ष की ओर आपकी गति करवाती है। विज्ञान के विषय में भी हमारे युवा कुछ दिग्भ्रमित हैं। लोगों को लगता है विज्ञान इज इक्वल टू साइंस, विज्ञान इज नॉट इक्वल्स टू साइंस। जैसे रिलीजियन और धर्म एक सस्ता ट्रांसलेशन है, वैसे ही साइंस विज्ञान का एक गलत ट्रांसलेशन है। जहां साइंस में केवल भौतिक जगत की व्याख्या आती है, भौतिक चीज़ों से रिलेटेड नॉलेज आती है, वहीं विज्ञान का अर्थ महर्षि दयानंद जी बताते हैं पृथ्वी तत्व से लेकर ईश्वर पर्यंत तक का समस्त ज्ञान विज्ञान कहलाता है। यानी इसमें भौतिक जगत से लेकर आध्यात्मिक जगत तक की संपूर्ण बातें आ जाती है। इसलिए विज्ञान एक केवल टेक्स्ट बुक का विषय नहीं है, बल्कि ये मुक्ति, मोक्ष और आध्यात्म तक जाने वाला विषय है। और इस पर आगे हम शोध कर रहे हैं और चाहेंगे कि वेद का सूर्य अपने प्रकाश को चारों ओर आच्छादित करे और युवाओं में एक क्रांति के रूप में वैदिक ज्ञान या वैदिक विज्ञान जो है वो फैले। हालांकि मेरा विषय वेद, विज्ञान आदि ये अधिक प्रचलित है, लेकिन फिर भी मेरे कुछ विचार मैं स्वामी श्रद्धानंद जी से जोड़कर श्री कृष्ण तक ले जाना चाहूँगा। स्वामी श्रद्धानंद जी के विषय में कुछ बहुत अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वे सभी जानते हैं। इसलिए फॉर्मेलिटी से दूर जाकर मैं स्वामी श्रद्धानंद जी और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के रणनीति और कूटनीति के विषय में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन में हमें कई ऐसे वाक्य मिलते हैं जिसे देखकर आम लोग ये समझते हैं या ये सोचने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने ये कार्य किस मानसिकता में किया, या उन्होंने अपने यज्ञशाला में अजान या नमाज पढ़ने की अनुमति क्यों दी, या कई ऐसी बातें जो आम लोगों को समझ नहीं आती और वो रणनीति और राजनीति जैसी लगती है। लेकिन जब हम गहनता से स्वामी श्रद्धानंद या महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनकी सोच को देखते हैं, तो हमें कहीं न कहीं उसमें श्री कृष्णचंद्र महाराज जी की छवि दिखाई देती है, उनके ज्ञान का एक शतांश दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि आज ज्ञान विज्ञान के साथ यदि राजनीतिक स्तर पर हमें वेद की इस आज्ञा को साकार करना है, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम, तो हमें श्री कृष्ण के रणनीतिक, राजनीतिक और कूटनीतिज्ञ वाले स्वरूप को लोगों के बीच उजागर करना होगा। आज हमने जितने भी वर्ष पूरे किए हैं आर्य समाज में या और अन्य जितने हिंदू संगठन संघर्ष कर रहे हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, तो वे एक बहुत ही शुभकामना का विषय है, बहुत ही साधुवाद का विषय है। लेकिन आज हमारे सामने 2024 खत्म होते आया है और 2025 हमारी दहलीज पर खड़ा है। मुझे लगता है कि श्री कृष्ण के आर्य समाज के जो सिद्धांत हैं, जो श्री कृष्ण पर उनका शोध रहा, उसके आधार पर मैंने एक काव्य रचना की है जिसे मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि भविष्य में संपूर्ण युवाओं के लिए, पूरे भारत के आर्य राजनीतिज्ञों के लिए, कूटनीतिज्ञों के लिए, स्ट्रेटेजिस्ट के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए एक बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जिसे मैं इस मंच से प्रस्तुत करना चाहूँगा।
रास नहीं वह धर्म की खातिर भीषण युद्ध रचाते हैं, रास नहीं वह धर्म की खातिर भीषण युद्ध रचाते हैं, फिर अर्जुन हेतु गीता ज्ञान छाती ठोक सुनाते हैं। रास नहीं वह धर्म की खातिर भीषण युद्ध रचाते हैं, फिर अर्जुन हेतु गीता ज्ञान छाती ठोक सुनाते हैं। भूल तुम्हारी योद्धा को तुमने नाच नचैया समझ लिया, गीता वक्ता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तैयार किया, जितने बचे अधर्मी सबका चुन चुन कर संहार किया। रास नहीं वह धर्म की खातिर भीषण युद्ध रचाते हैं, फिर अर्जुन हेतु गीता ज्ञान छाती ठोक सुनाते हैं। भूल तुम्हारी ज्ञाता को तुमने नाच नचैया समझ लिया, गीता वक्ता भगवान कृष्ण जिन्हें अर्जुन को तैयार किया, जितने बचे अधर्मी सबका चुन चुन कर संहार किया। यत्र विश्व युद्ध और कृष्ण है निशस्त्र, यत्र विश्व युद्ध और कृष्ण है निशस्त्र, फिर भी हो अभय अटल कर रहे उपदेश सत्र। यत्र विश्व युद्ध और कृष्ण है निशस्त्र, यत्र विश्व युद्ध और कृष्ण है निशस्त्र, फिर भी हो अभय अटल कर रहे उपदेश सत्र। यत्र विश्व युद्ध और कृष्ण है निशस्त्र, यत्र विश्व युद्ध और कृष्ण है निशस्त्र, फिर भी हो अभय अटल कर रहे उपदेश सत्र। जब युद्ध चित्र था विचित्र पर प्रखर थे वो सर्वत्र, जब युद्ध चित्र था विचित्र पर प्रखर थे वो सर्वत्र, शिशुपाल के भी समक्ष निष्कलंक निज चरित्र। षड्भेद राजनीति से, षड्भेद राजनीति से जो कर चुके थे भू पवित्र, षड्भेद राजनीति से जो कर चुके थे भू पवित्र, ऐसे ही तो सिद्ध थे प्रबुद्ध थे वो युग के मित्र, ऐसे ही तो सिद्ध थे प्रबुद्ध थे वो युग के मित्र। गोपेश्वरिया योगेश्वरीय निर्णय अब तुम्हारा है, गोपेश्वरिया योगेश्वरीय निर्णय अब तुम्हारा है, व्यास कथन के सिवा न कोई मत मंतव्य हमारा है, व्यास कथन के सिवा न कोई मत मंतव्य हमारा है।